हेलो दोस्तों। यूपीएससी निर्माण संस्था आदमपुर में आज आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मैं आप लोगों को आज 69वीं बीपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ। अभी हाल ही फिलहाल में हुआ है इसका एग्ज़ाम 30 सितंबर को, वही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज है जो हम लोग के भारत पर अधिकार कर लिए थे, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग कौन कौन से आंदोलन सबसे पहले किए थे, वही क्वेश्चन कर रहा है। तो आइए, ऑप्शन ए में दिया है 1916 में, सॉरी, ऑप्शन ए में दिया होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब हुई थी? 1916 में। उसके बाद जो सूरत विभाजन है 1907 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जो खेरा आंदोलन है 1918 में। उसके बाद जो मार्ले मिंटो है, सॉरी मिंटो मार्ले, ये हुई थी 1909 में। तो ऐसे में आप लोग तो बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। तो देखिए, सबसे पहले सूरत विभाजन। देखिए ऑप्शन ए और बी सी डी में ऑप्शन दिया है दो। ए में तो दिया है लेकिन बी में नहीं दिया है, सी में भी दिया है लेकिन डी में नहीं दिया है। तो ऐसे हम लोग का डी और बी कट जाएगा। अब तो हम लोग को बचा दो ही ना, ए और सी। इसी दो ऑप्शन में से हम लोग का आंसर होगा। उसके बाद देखना है कि कौन से अंदर 1909 में मार्ले, सॉरी मिंटो मार्ले सुधार। देखिए ए में तो दिया है 4 लेकिन बी सी में नहीं दिया है, तो ऐसे में हम लोग का भी सी कट जाएगा। लेकिन हम लोग आगे भी मिला लेते हैं। उसके बाद होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन 1916 में हुई थी। देखिए ऑप्शन ए में दिया है ए, सी में भी दिया ए। और उसके बाद खेरा आंदोलन, सॉरी खेरा सत्याग्रह, ए 1918 में हुई थी। तो ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है 3 लेकिन सी में 4 दे दिया है, इसीलिए हम लोग का सी भी कट जाएगा। ऐसे में हम लोग का आंसर हो जाएगा ए। तो आइए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। हम लोग जानते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। उसमें 3 सदस्य थे। एक सदस्य का नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। देखिए ये है स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। पहले सदस्य तो ये हो गए। दूसरे सदस्य थे ए बी अलेक्जेंडर। देखिए, और तीसरा सदस्य थे पी लॉरेंस। पी लॉरेंस शॉर्टकट में दिया है, लेकिन इनका पूरा नाम था पैथिक लॉरेंस। पैथिक पैथिक लॉरेंस। तो आप लोग तो बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा जे एडवर्ड, क्योंकि ये सदस्य नहीं थे। ये तो दोनों थे ही सदस्य, लेकिन ये सदस्य नहीं थे। आइए हम आपको स्टैफोर्ड क्रिप्स का चित्र दिखाते हैं। देखिए ये हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स। देखिए अंग्रेज दिख रहे हैं, ये अंग्रेज अधिकारी थे, इसलिए अंग्रेज की तरफ दिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग का ऑप्शन में है ए वी अलेक्जेंडर। ए वी अलेक्जेंडर को दिखाते हैं। देखिए ये हैं ए वी अलेक्जेंडर। उसके बाद हम लोग का ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस। देखिए देखिए ये हैं पैथिक लॉरेंस। है पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। और ये है हम लोग का
गांधी जी, महात्मा गांधी। यहाँ पे जगह नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रही हूँ। देखिए, गांधी जी के साथ है कोई आंदोलन कर रहे हैं कि उनके सामने जाकर उनके पास बैठकर बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग को क्वेश्चन देखना है, फुतुहात ए आलमगीर किनके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए में दिया है हरिदास, उसके बाद दिया है भीमसेन, सी में दिया है ईश्वर दास नागर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे में हम लोग का आंसर हो जाएगा ईश्वर दास नागर। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ईश्वर दास नागर कैसे दिखते थे। देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं, ये थे ईश्वर दास विद्यासागर, ईश्वर दास नागर थे, इनका नागर नाम था। एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे और एक ईश्वर दास नागर। तो एक किताब लिखे थे फुतुहात ए आलमगीर। उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया है 1947, बी में दिया है 1936, सी में दिया है 1912 और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का ऐसे में आंसर हो जाएगा 1912। आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन को समझाते हैं। कह रहा है कि जब अंग्रेज हम लोग के भारत पर शासन कर रहे थे तब हम लोग जानते हैं कि बंगाल में ही बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल 4 प्रांत एक में था। तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी था तो भारत में 3 प्रेसिडेंसी बना था। देखिए यहाँ पे बम्बई प्रेसिडेंसी, यहाँ पे था मद्रास प्रेसिडेंसी और यहाँ पे था एक बंगाल प्रेसिडेंसी। अंग्रेज भारत की शासन को चलाने के लिए अपनी आसानी के लिए 3 प्रेसिडेंसी बना दिए थे। बम्बई प्रेसिडेंसी में 2 राजा थे, एक गुजरात और एक मुंबई। और मद्रास के अंतर्गत आता था तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये तीनों प्रांत एक ही मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। और बंगाल में था बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 4 प्रांत मिलकर तब बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो अंग्रेज थे वो बंगाल से ही पूरे भारत का शासन चला रहे थे, यहीं से ही अंग्रेज पूरे भारत का शासन चला रहे थे। जितने भी काम किए जाता था बंगाल से ही करते थे। कोई भी कानून लागू करना होता था तो सबसे पहले बंगाल में ही लागू करते थे। तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार कब अलग हो गया। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी किस तरह दिख रहा था। तो देखिए ये है हम लोग का बंगाल प्रेसिडेंसी। देखिए हम लोग का ये है बिहार, दिख रहा है बिहार, ये है झारखंड, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं है। और सर हाँ ये है बंगाल, और यहाँ पे दिया है उड़ीसा। हम तो आपको पहले ही बताए थे कि हाँ बंगाल प्रेसिडेंसी 4 राज्यों से मिलकर बना था।
बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड 4 प्रांत से मिलकर तब बंगाल प्रेसिडेंसी बना था। तो इससे हम लोग का बिहार कब अलग हो गया? तो हम लोग का बिहार, जो यहाँ पे बिहार है, देखिए यहाँ पे हम लोग का बिहार ये 1912 में इस प्रेसिडेंसी से अलग हो गया था। सॉरी रुकिए, हम आपको फिर से लिख दे रहे हैं क्योंकि गलती लिखा गया है। 1912 में अलग हो गया। और जो यहाँ पे उड़ीसा दिख रहा है ये 1936 में इस प्रेसिडेंसी से अलग हो गया था। उसके बाद ही हम लोग का जो झारखंड दिख रहा है ये 15 नवंबर देखिए यहाँ पे देखिए कहाँ है, हाँ यहाँ पे झारखंड 15 नवंबर को शॉर्टकट में NOV लिख दे रही हूँ। और 2002 को अलग हुआ था झारखंड। हम लोग का बिहार 1912 में अलग हुआ था। और जो उड़ीसा है ये 1936 में अलग हुआ था। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि जब एक ही में था बंगाल प्रेसिडेंसी में तो हम लोग को बिहार कैसे दिख रहा है और जब अलग हो गया है तो कैसे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग का बिहार जब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ तो देखिए कैसे दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग का पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर। हम लोग का बिहार 38 जिला से मिलकर बना है, 38 जिला से। और यहीं पे ना पहले पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण एक ही में था। और यहीं पे ना गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए थे, नील की खेती के लिए। यहाँ पे किसानों से बहुत ज़बरदस्ती से नील की खेती करवाई जाती थी क्योंकि नील की खेती अंग्रेजों द्वारा करवाई जाती थी। और नील की खेती करने के लिए किसानों को काफ़ी मेहनत करना पड़ता था और उनको लाभ भी नहीं होता था। पहला घाटा तो ये हो गया। दूसरा घाटा है कि जो नील की खेती उपजाई जाती थी तो 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता था वैसे ही भूमि को, क्योंकि जो नील की खेती की जाती थी ना उसको ज़्यादातर उर्वरक का अवशोषण करता था। तो इसीलिए यहाँ के एक जमींदार थे चंपारण के, राजकुमार सिंह, वहीं गांधी जी को बुलाए चंपारण में। और गांधी जी आकर यहाँ पर 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए और यहाँ के किसानों को अंग्रेजों से मुक्ति दिलवाए। तो हम लोग देख लिए। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन देख लिए हम लोग। तो ऐसे में हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 1912, क्योंकि 1936 में तो उड़ीसा अलग हुआ था, उड़ीसा। और 1947 में हम लोग का भारत आज़ाद हुआ था। तो ऐसे में हम लोग का आंसर हो जाए क्या? 1912। अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। इसके लिए धन्यवाद।